वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो स्टार्ट किया था वो था आपका आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं, उनके स्थापना वर्ष और संस्थापक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आपको एक या दो क्वेश्चन 100% एग्जामिनेशन में सिर्फ इस वाली लिस्टिंग से पूरा मिल जाएगा। ठीक है। जो लास्ट वीडियो था वहाँ पे हमने काफ़ी कुछ इसमें ख़त्म कर लिया था। पिछले वीडियो में हमने आपका ये सत्यशोधक समाज ख़त्म कर लिया था, इसके अलावा इंडियन लीग ख़त्म कर ली, आर्य समाज, ये सब कुछ हम कवर अप कर चुके थे। आज के इस वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मोहनडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी से। इसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया, कौन से साल में हुआ, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। मोहनडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की बात करें तो 1863 में इसको एस्टेब्लिश किया गया कोलकाता में। किसके द्वारा? अब्दुल लतीफ़ के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ज़्यादातर जो भी चीज़ें इस्टेब्लिश की गई हैं उनके नाम से आप पहचान सकते हैं। एटलीस्ट एक आइडिया तो आपको मिल ही सकता है। 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे एग्जामिनेशन में, वहाँ से आप किस तरीके से उसको सॉर्ट करें कि भाई कम से कम 2 ऑप्शंस के बीच में अगर कन्फ्यूजन रहे भी तो 2 के बीच में रहे। तो जैसा इसका नाम है मोहनडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, तो यहाँ पर 2 चीज़ें सामने निकल के आती हैं। पहला, ये मोहनडन से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है कि ये किसी मुस्लिम के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया होगा। दूसरा, एंग्लो की जब हम बात कर रहे हैं दैट मीन्स कि हो सकता है वो थोड़ा सा ब्रिटिश पक्ष में रहा हो। तो यहाँ पर अब्दुल लतीफ़, इनको आप इस तरीके से 4 में से 3 ऑप्शन या फिर 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं और आंसर को अपने निकाल सकते हैं। मतलब कन्फ्यूजन के टाइम की बात कर रहा हूँ। वैसे आप कंप्लीटली इनको याद रख लें, उससे अच्छा तो कुछ और है ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं देव समाज की। एक था आपका आर्य समाज, जिसको हमने देखा था 1875 में एस्टेब्लिशमेंट उसका स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है? देव समाज की। अगर थोड़ा सा इस नाम पे आप गौर फरमाएं तो देव मतलब देवताओं की बात हो रही होगी। यहाँ पर जब आप नाम देखेंगे, पंडित हैं, चलिए ये तो हटा दीजिए। अब यहाँ पर शिव मतलब एक भगवान का नाम, नारायण मतलब दूसरे भगवान का नाम, और अग्नि मतलब तीसरे भगवान का नाम। मतलब जिन व्यक्ति ने इसको इस्टेब्लिश किया होगा उनके नाम के अंदर कई सारे देवता आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से जब देव समाज को आप देखोगे ना एग्जामिनेशन में, तब क्या होगा, इफ इन केस ये आता है तो 4 में से एक विकल्प आपको ये मिलेगा, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। देखते ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि सही आंसर यही होगा। 1887 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। कांग्रेस का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1885 में, ठीक उसके 2 साल बाद। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आगे देखें, नेक्स्ट है आपका इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। अब इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1887 में। किसने करा? महादेव गोविंद रानाडे। इसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका शारदा सदन। अब ये जो शारदा सदन है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब करा गया? 1889 में। किसके द्वारा? पंडिता रमाबाई। जैसा मैंने आपको बोला है कि ज़्यादातर अब आप देखोगे ना इतने भी एस्टेब्लिशमेंट ये हो रहे हैं तो इसमें नाम से आप काफ़ी कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब जैसे ये नाम है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? शारदा दिया हुआ है। सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि भाई ये एक फीमेल नाम है। ठीक है। तो ऑप्शन में कुछ आपको ऐसा ही दिखेगा, मतलब कोई फीमेल होंगी जिनके द्वारा इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया होगा इसका, तो रमाबाई। इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की बात करें, मुझे नहीं लगता किसी को भी ना पता हो, स्वामी विवेकानंद। इसमें कुछ भी और ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आपको एज इट इज़ याद रहेगा। 1897 वेल्लूर। इसके बाद अभिनव भारत संस्था की बात करें,
1904 विनायक दामोदर सावरकर, इसमें भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ याद रहेगा। सोशल सर्विस लीग की बात करें, इसको नारायण मल्हार जोशी या फिर NM जोशी, इनके द्वारा 1911 में इसको इस्टेब्लिश करा गया बम्बई में। अब ये सोशल सर्विस लीग की बात हो रही है। अब यहाँ पर आप जो ये नाम है इसको एज इट इज़ याद रखिएगा, इसमें कुछ और ख़ास ट्रिक नहीं बनाई जा सकती। वो बट यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हो, मल्हार जो होते हैं ना, ठीक है, जो मल्लाह होते हैं, उससे आप यहाँ पर उसको एसोसिएट कर सकते हो कि भाई सोशल सर्विस का काम कौन करेगा, जो मल्लाह है, यानी कि जो नाव खे के लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर छोड़ता है, ठीक है, तो वहाँ से इसको आप एसोसिएट कर सकते हो। सोशल सर्विस का काम कौन कर रहा होगा, तो वही मल्हार कर रहे होंगे, ठीक है। सो एग्जामिनेशन में जब आप देखोगे तो ऑप्शन के अंदर से आपको इसको खोजने में आसानी मिल जाएगी, ठीक है। चलो, इसके बाद विश्व भारती की बात करें, रविन्द्रनाथ ठाकुर, ये सबको पता ही है, 1921, गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, ये ऐसे पॉइंट हैं जो तो आपको मतलब याद होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, ये तो इतना ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड रहते हैं। जो फर्स्ट टाइमर हैं उनको यहाँ पर बस थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो थोड़ा बहुत भी एक आध एग्ज़ाम दिया है उसको ये सब पता ही होगा। वो PCS आप दिए हो ना दिए हो, डजेंट मैटर, कोई भी एग्ज़ाम दिए आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा। हिंदू महासभा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, मदन मोहन मालवीय, इनके द्वारा इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया 1915 में। होम रूल लीग की बात करें, तिलक और एनी बेसेंट याद रहेगा। विमेंस इंडिया एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए। लेडी सदाशिव अय्यर, अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन, अब इसमें कोई ऐसी कुछ खास ट्रिक तो नहीं बन सकती, बट आपको ये याद रखना बेहद ज़रूरी है, लेडी सदाशिव अय्यर, इनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखें, खिलाफत आंदोलन, ये 1919 का, ये भी आपको पता होगा। अली बंधु, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली थे, इनके द्वारा इसको शुरू करा गया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920, NM जोशी, यानी कि मल्हार जोशी की ही बात हो रही है, नारायण मल्हार जोशी, जिनके बारे में अभी हमने देखा था कि भैया सोशल सर्विस का काम इन्होंने करा, सोशल सर्विस लीग को इस्टेब्लिश करा। सो इसी तरीके से इन्होंने ही अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन इसको इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं स्वराज पार्टी की, जो कि 1923 में इस्टेब्लिश करी गई मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, इसको इस्टेब्लिश करा 1924 में, किसने, शशीष चंद्र सान्याल, इनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। HSRA की बात करें, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, 1928 में इसको इस्टेब्लिश करा गया। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मसलन आपको यहाँ पर ये सारी बात याद रखनी है कि HRA, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर आर्मी, इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और शचीन्द्र सान्याल, इन्होंने की थी। बाद में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA किया गया। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, वहाँ पर इसका नाम चेंज किया गया और चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह के कहने पर ही इसका नाम बदल कर रखा था। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं खुदाई खिदमतगार की। 1930 अब्दुल गफ्फार खां, इनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। ये तो मतलब मुझे लगता है कि आपको याद होने ही चाहिए, नहीं है तो इनका नाम तो ज़रूर याद रखिए। ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। महात्मा गांधी के द्वारा जो संस्थाएं इस्टेब्लिश करी गई, जो कुछ भी काम किए गए आपको पता होना चाहिए। अंबेडकर साहब के बारे में पता होना चाहिए, राजा राम मोहन राय के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से नेहरू जी के बारे में, ये सरदार पटेल के बारे में, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब मेन पर्सनालिटी है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। अगर ये भी आपको नहीं पता है तो फिर तो सोचने वाली बात है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अगर हम बात करें हरिजन सेवक संघ की, जिसको पूना में इस्टेब्लिश करा गया 1932 में, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा करा गया। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, ठीक है, 1936 डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद आगे बात करते हैं किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक को इस्टेब्लिश किया गया 1939 में, 1939 में सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने किया। INA के विचार की कल्पना सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो 1942 किसने इस्टेब्लिश करा, मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद सरकार की बात करें 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया।
निरंकारी आंदोलन सिख धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन जो कि 1840 में शुरू हुआ। किसने करा? दयाल दास और रतन चंद्र और दरबारा सिंह। इसके बाद आगे हम बात करते हैं मानव धर्म सभा की, जिसको 1844 में इस्टेब्लिश किया गया दुर्गा राम मेहता जी के द्वारा। नामधारी की बात करें तो ये आपका 1857 पंजाब में राम सिंह के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। राधा स्वामी सत्संग 1861 आगरा, तुलसी राम या फिर शिव दयाल साहब इनके द्वारा इसको शुरू किया गया। दारुल उल उलेम 1866 देवबंद में मौलाना हुसैन अहमद के द्वारा इसको शुरू करा गया। नौदा उल उलेमा 1894 लखनऊ, मौलाना शिवली नुमानी इनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद आगे देखें तो पूना सेवा सदन 1909 पुणे में इसको इस्टेब्लिश करा गया श्रीमती रमाबाई रानाडे और जी के देवधर के द्वारा। सेवा समिति की बात करें 1914 इलाहाबाद में HN कुंजरू इनके द्वारा। ये सेवा समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। 1914 इलाहाबाद HN कुंजरू। एशियाटिक सोसाइटी 1784 विलियम जोन्स, आपको ऑलरेडी पता होगा। आत्मीय सभा की बात करें 1814 कलकत्ता राजा राम मोहन राय, ठीक है। इसके बाद कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी राजा राम मोहन राय और विलियम एडम इनके द्वारा सितंबर 1821 में। तत्वबोधनी सभा की बात करें 1839 कलकत्ता देवेंद्र नाथ ठाकुर। आगे बात करें धर्म सभा की तो 1829 कलकत्ता में राधाकांत देव, ये भी पूछा गया है, इसके बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की बात करें 1843 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 अलीगढ़ में, किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 A.O. ह्यूम के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, K.T. तलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 पूना में मार्गरेट कजिन के द्वारा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, इसको भी याद रखिएगा। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 महादेव गोविंद रानाडे जी के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। इंडिया हाउस की बात करें श्यामजी कृष्ण वर्मा, सेवरल टाइम्स पूछा गया है, बेहद इंपॉर्टेंट है, 1905 लंदन में। परोपकारिणी सभा, इसके बारे में भी पूछा गया है, किसने इसको इस्टेब्लिश करा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा को। स्वदेश सेवक होम की बात करें तो GD कुमार, इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। और यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल USA में 1910 में तारक नाथ दास और GD कुमार ने इसको इस्टेब्लिश किया। ये भी पूछा गया है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो आपको यहाँ पर कांग्रेस के बारे में तो ऑब्वियस सी बात है, आपको याद रखना ही है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी पूछा गया है। मतलब वैसे तो जितना भी आपने ये पूरे वीडियो में देखे हैं इन सबको आपको याद रखना ही है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे हम देखें तो ये जो लिस्टिंग है इसमें आपको एक तरफ नेता और दूसरी तरफ स्मारक दिए हुए हैं। अगर महात्मा गांधी की बात करें तो राजघाट, ये सबको पता है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो शांतिवन। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, चरण सिंह किसान घाट, राजीव गांधी वीर भूमि, जगजीवन राम समता स्थल। ये यहाँ पर याद रखिएगा जगजीवन राम के बारे में, ये कई बार स्टूडेंट्स का गलत होता है, इसको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा पंडित नेहरू का आप यहाँ पर याद रखिएगा, ये भी कई बार गलत होता है, शांतिवन, ठीक है। बाकी महात्मा गांधी का तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा होता तब भी आप राजघाट ही लगाते, क्योंकि इतनी बार ये न्यूज़ में रहता है कि कहीं ना कहीं अंदर दिमाग में ये चीज़ रहती है, ठीक है। इंदिरा गांधी की बात करें तो भैया उन लोगों तो शक्ति की परिचायक थी, ठीक है, तो वो शक्ति स्थल कोई मतलब ही नहीं है, आपको याद रहना ही है। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, ये भी मुझे लगता है कि सबको याद ही रहता है। चरण सिंह की बात करें किसान नेता थे तो किसान घाट ऑब्वियस सी बात है। राजीव गांधी वीर भूमि, ये भी मतलब इम्पॉर्टेंट है और याद भी रहता है। चलिए आगे देखें इसमें। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं मोरारजी देसाई की, अभय घाट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर लाइमलाइट में नहीं रहते हैं ये सारे, और इसीलिए मतलब एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं तो कन्फ्यूजन होता है वहाँ पर, ठीक है। तो विजय घाट मोरारजी देसाई। डॉक्टर अंबेडकर की बात करें चैत्य भूमि, ये तो याद होगा आपको 100%, क्योंकि अभी जब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई गई थी उस मोमेंट पर ये काफ़ी सोशल मीडिया पर चैत्य भूमि करके लाइमलाइट में रहा था। शंकर दयाल शर्मा की बात करें कर्म भूमि, इसको याद रखना है आपको।
इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, सदैव अटल याद रहना ही है। ज्ञानी जैल सिंह की बात करें, एकता स्थल, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो पीवी ज्ञान भूमि, इसको भी याद रखिएगा। गुलजारी लाल नंदा की बात करें तो नारायण घाट, इनसे रिलेटेड ये स्मारक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद अगली लिस्टिंग की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे व्यक्ति और उनके जो उपनाम हैं। जैसे कि महात्मा गांधी की बात करें तो इनको बापू राष्ट्रपिता कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी, इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष बोला जाता है। बाल गंगाधर तिलक की बात करें, लोकमान्य बोला जाता है, उपनाम है इनका। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव, पंडित मदन मोहन मालवीय महामना, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी या फिर बादशाह खान, दोनों इनके जो हैं उपनाम हैं। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लाला लाजपत राय की तो पंजाब केसरी इनको बोला जाता है। चित्तरंजन दास की बात करें देश बंधु, और CD एंड्रूज की बात करें तो दीन बंधु। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, इन दोनों को आज से याद रखिएगा, ठीक है। चित्तरंजन दास को देश बंधु और CD एंड्रूज को दीन बंधु, इन नामों से उपनाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस नेताजी, C राजगोपालाचार्य इनको राजा जी या फिर CR, सरोजिनी नायडू इनको भारत कोकिला के उपनाम से जाना जाता है। आगे देखें, बात करें शेख अब्दुल्ला की तो इनको शेर कश्मीर के उपनाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इन तीनों को लाल बाल पाल के उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। मिल्खा सिंह की बात करें फ्लाइंग सिख, PT ऊषा की बात करें तो पयोली एक्सप्रेस, सुनील गावस्कर की बात करें लिटिल मास्टर, MAK पटौदी इनको टाइगर के उपनाम से जाना जाता है। पुरुषोत्तम दास टंडन इनको राजश्री के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनको पंडित जी और चाचा के उपनाम से जाना जाता है। राजा राम मोहन राय की बात करें तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, इस उपनाम से इनको जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें अजात शत्रु, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। CN अन्नादुरई की बात करें तो अन्ना के नाम से इनको जाना जाता है। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम कवर अप करते हैं ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो शिष्टमंडल भेजे गए, उस ड्यूरेशन में गवर्नर जनरल कौन था और कहाँ पर ये शिष्टमंडल भेजे गए, इससे रिलेटेड ये पूरी हमारी लिस्टिंग है। सो शिष्टमंडल की बात करें, किर्क पैट्रिक शिष्टमंडल 1787। ईयर भले ही याद ना रहे बट आपको ये ज़रूर याद रखना है उस ड्यूरेशन में गवर्नर जनरल कौन था या फिर वाइसराय कौन थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ये गवर्नर जनरल थे। नेपाल इस शिष्टमंडल को भेजा गया था, किर्क पैट्रिक शिष्टमंडल को। मेलकम शिष्टमंडल 2 भेजे गए, एक भेजा गया लॉर्ड वेलेजली के टाइम पर ईरान में और दूसरा भेजा गया आपका लॉर्ड मिंटो के टाइम में ईरान में, ठीक है। अब इनके ईयर एक 1797 और 1808, ये दोनों आपको याद रखने हैं। यहाँ पर गवर्नर जनरल डिफरेंट है, एक बार लॉर्ड वेलेजली के ड्यूरेशन में भेजा गया और एक बार लॉर्ड मिंटो। एल्फिस्टन शिष्टमंडल की बात करें 1808 में लॉर्ड मिंटो के ड्यूरेशन में काबुल इस शिष्टमंडल को भेजा गया। इसके बाद आगे बात करते हैं डेविड सेटान शिष्टमंडल की, तो ये 1809 में भेजा गया, लॉर्ड मिंटो का ड्यूरेशन चल रहा था, कहाँ पर, सिंध भेजा गया। रॉबर्ट्स शिष्टमंडल की बात करें 1892 में लॉर्ड लैंसडाउन इनके द्वारा मतलब इनके ड्यूरेशन में भेजा गया, कहाँ पर, काबुल में। काबुल में ड्यूरंड शिष्टमंडल भी भेजा गया 1893 में लॉर्ड लैंसडाउन इनके ड्यूरेशन में। इसके अलावा तिब्बत की बात करें तो तिब्बत में लॉर्ड कर्जन के ड्यूरेशन में यंग हस्बैंड शिष्टमंडल, ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तिब्बत भेजा गया था। डेन शिष्टमंडल 1904 का, ये लॉर्ड कर्जन के ड्यूरेशन में भेजा गया, काबुल। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो इनके ड्यूरेशन में तुर्की में एक शिष्टमंडल भेजा गया, डॉक्टर अंसारी शिष्टमंडल 1914 में। इसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो की बात करें तो इनके ड्यूरेशन में चाइना एक शिष्टमंडल भेजा गया, डॉक्टर अटल शिष्टमंडल। ये सारे के सारे एज इट इज़ आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट, जो ये आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, इसमें हम बात करेंगे ब्रिटिश काल में विदेशों पर जो अधिकार किया गया। अब किसके टाइम पर क्या कुछ हुआ इसको देखते हैं। सबसे पहले नेपाल की बात करते हैं। नेपाल पर 1816 में जिस टाइम पर लॉर्ड हेस्टिंग्स यहाँ पर गवर्नर जनरल थे, उस टाइम पर अधिकार करा गया और इसमें कुमाऊं और गढ़वाल जो थे उनको ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। सिंध की बात करें 1843 में लॉर्ड एलनबरो इनके टाइम में पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया।
इसी तरीके से सिक्किम और भूटान, इनको भी पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। सिक्किम को 1861 में लॉर्ड कैनिंग के ड्यूरेशन में, भूटान को 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के ड्यूरेशन में पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद लॉर्ड लिटन की बात करें तो इनके ड्यूरेशन में अफगानिस्तान पर बाहर से एक नियंत्रण स्थापित किया गया 1879 में। लॉर्ड डफरिन की बात करें तो इनके ड्यूरेशन में वर्मा पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया गया और उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया 1885 में। मणिपुर, इस पर लॉर्ड लैंसडाउन के ड्यूरेशन में पूरी तरीके से ब्रिटिश शासन का कब्जा हुआ 1891 में। तिब्बत की बात करें तो तिब्बत पर 1903 में लॉर्ड कर्जन के ड्यूरेशन में कब्जा करा गया, पूरी तरीके से इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो दोस्तों आज के इस वाले सेशन में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम कवर अप करेंगे और इंपॉर्टेंट लिस्टिंग्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। सो चैनल पर पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।